अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज जिस इन्वर्टर के बारे में मैं आपसे बात करने लगा हूं वो बहुत ही प्राइस फ्रेंडली इन्वर्टर है। अगर आपकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप घर में सोलर लगवाना चाहते हैं और सिर्फ दो बैटरियों के ऊपर फैन, लाइट्स, फ्रिज, पानी वाली मोटर और एक एसी भी चलाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए। आज की वीडियो के अंदर आपको बड़ी ही जबरदस्त प्राइस के अंदर एक 4 किलोवाट का इन्वर्टर देखने को मिल रहा है। व्यूअर्स, टाइगर ले आया अपनी स्ट्रॉन्ग सीरीज को, जो कि 4 किलोवाट पीवी 5000 है। 5000 वाट तक आप सोलर लगा सकते हैं। व्यूअर्स, प्राइस जानते हैं और जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसके बॉक्स में हमें क्या मिलेगा। व्यूअर्स, प्राइस की बात कर ली जाए तो ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1,15,000 रुपए का। 1,15,000 रुपए में इन्वर्टर हम आपको डिस्पैच कर देंगे। आप कहीं पर भी इन्वर्टर मंगवाना चाहते हैं पाकिस्तान में तो हमारी डिलीवरी सर्विसेज अवेलेबल है। आपने करना क्या है, जल्दी से जाकर इलेक्ट्रिकल वॉल पे ऑर्डर प्लेस करना है ताकि टाइगर का स्ट्रॉन्ग सीरीज का पीवी 5000 हम आपको डिस्पैच कर सके। व्यूअर्स, इन्वर्टर को हमने अनबॉक्स कर लिया है और इसके अंदर हमें मिल गया एक पाउच। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर यूजर मैनुअल 4 किलोवाट, 6 किलोवाट स्लैश और MC4 कनेक्टर्स हैं। इसी के साथ ही हमें टाइगर का यूजर मैनुअल मिल जाता है और इसके साथ इसका वारंटी कार्ड और 7 साल की वारंटी, जिसमें 2 साल कंप्लीट वारंटी है, 5 साल इसकी सर्विस की आपको वारंटी मिल रही है। ये प्राइस के अंदर इतनी अच्छी सर्विस मेरे ख्याल से एक बड़ा ही बेस्ट ऑप्शन है। इन्वर्टर को अब बाहर निकाल लेते हैं। अभी बस अगर इन्वर्टर की फ्रंट स्क्रीन की बात कर ली जाए तो बस यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट स्क्रीन है वो मिल जाती है, जिसके अंदर एक ही स्क्रीन के ऊपर आपको मल्टीपल पैरामीटर्स मिल रहे होते हैं। स्क्रीन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, ग्रिड के बारे में, बैटरी के बारे में, सोलर के बारे में, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही है। RGB लाइट्स हैं और बड़ा ही खूबसूरत डिस्प्ले है इस इन्वर्टर का। साथ ब्रांडिंग हुई भी है स्ट्रॉन्ग सीरीज टाइगर सोलर एनर्जी। व्यूअर्स, अगर इन्वर्टर के लोअर सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि AC इन यानी वापडा इनपुट सप्लाई करेंगे। सिंगल फेज बेस्ड इन्वर्टर है, डुअल आउटपुट बेस्ड इन्वर्टर है। इसके अंदर आपको हैवी लोड अलग कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है और लाइट लोड अलग कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसी के साथ ही आप देख सकते हैं BMS है, बैटरी कम्युनिकेशन के लिए। बैटरी कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर सोलर को कनेक्ट करेंगे। 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, 5000 वाट के सोलर को कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको MC4 कनेक्टर का पेयर मिल जाता है। इन्वर्टर के राइट एंड लेफ्ट साइड पे आपको एंटी डस्ट किट्स, पावर ऑन ऑफ पॉइंट मिल जाता है। व्यूअर्स, जैसा कि ये हमारे पास ऐसा इन्वर्टर है जो कि 24 वोल्ट ऑपरेटेड है, यानी दो बैटरियां इसके ऊपर लग सकती हैं। लेकिन अक्सर लोग ये चाहते हैं कि उनका बजट नहीं है, वो अभी बैटरी नहीं लगाना चाहते, थोड़ा अर्सा बाद बैटरी लगाना चाहते हैं, तो वो पूछते हैं क्या बगैर बैटरी के चला सकते हैं। बिल्कुल, आप बगैर बैटरी के इस इन्वर्टर को चला सकते हैं। और जब कभी आप इसके ऊपर बैटरीज लगाना चाहें आप लगा लें, लिथियम आयन पैक लगाना चाहें व्यूअर्स, इसके अंदर लिथियम आयन कंपैटिबिलिटी भी मौजूद है। और व्यूअर्स, ना सिर्फ इतना ही, आप अगर चाहते हैं कि आपके मोबाइल के ऊपर इसकी कंप्लीट पैरामीटर की असेस आपको मिल जाए, रिमोट मॉनिटरिंग के लिए इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई भी मौजूद है। आप कहीं से भी बैठ के इसके तमाम पैरामीटर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। वैसे तो ये सारे पैरामीटर्स आपके पास डिस्प्ले में अवेलेबल हैं, लेकिन मोबाइल असेस के अंदर आपके पास रिमोटली असेस आ जाती है। व्यूअर्स, IP21 बेस्ड इन्वर्टर है, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड के ऊपर एंटी डस्ट किट्स भी मौजूद हैं। व्यूअर्स, जैसा कि नाम से ही वाजिया है कि PV 5000 यानी कि आप इस पे 580 585 वॉट के 9 पैनल्स एक ही स्ट्रिंग में कनेक्ट कर सकते हैं। कम से कम कितने पैनल्स कनेक्ट कर सकते हैं? कम से कम सिर्फ और सिर्फ दो पैनल्स पे स्टार्ट हो जाएगा। 60 वोल्ट स्टार्टिंग वोल्टेज रेंज है और मैक्सिमम 450 से 500 वोल्ट आप इसे दे सकते हैं। व्यूअर्स, कंट्रोलर की बात कर लीजिए तो 27 एम्पियर का कंट्रोलर है, यानी आपके पास कोई भी पैनल अवेलेबल है, 400, 500, 600 या 700 वाट का पैनल आप इसके ऊपर आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि मॉडल ही बता रहा है कि ट्विन 4 किलोवाट, ट्विन यानी कि डुअल आउटपुट बेस्ड इन्वर्टर। हैवी लोड अलग कनेक्ट कर दिया, लाइट लोड अलग कनेक्ट कर दिया। अगर किसी इन्वर्टर में ये वाला फीचर ना हो तो हम कहते हैं कि वो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के लिहाज से फिट इन नहीं है, क्योंकि ये हर घर की रिक्वायरमेंट है कि वो हैवी लोड अलग कनेक्ट करना चाहते हैं, लाइट लोड अलग कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके अंदर हमें ये दोनों फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी जहां तक बात रही स्क्रीन के हवाले से, तो स्क्रीन हमें लेटेस्ट मिल जाती है, जिसके अंदर एक ही स्क्रीन के ऊपर आपको सोलर के पैरामीटर्स, ग्रिड के पैरामीटर्स, बैटरी के पैरामीटर्स, हर चीज आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रही है। व्यूअर्स, अब कर लेते हैं इस इन्वर्टर को इंस्टॉल और इसके ऊपर मुकम्मल 4 किलोवाट का लोड डाल के देखते हैं कि इन्वर्टर कैसा परफॉर्म करता है। क्या व्यूअर्स इनका कहना दुरुस्त है कि ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर मुकम्मल 4 किलोवाट की आउटपुट देता है? तो ये भी आज हम चेक कर लेंगे। व्यूअर्स, इस वक्त हमने कनेक्शन कर दिए हैं, हमने 4 किलोवाट इन्वर्टर के, इसमें हैवी लोड, लाइट लोड कनेक्ट कर दिया है, ग्रिड इनपुट कनेक्ट कर दी है। आप देख सकते हैं बगैर बैटरी के चला रहे हैं, जस्ट सोलर और ग्रिड प्रोवाइड की है ताकि इसकी रियल टाइम शेयरिंग भी चेक की जा सके कि रियल टाइम शेयरिंग में कैसा परफॉर्म करता है। और व्यूअर्स, अब हम इसके लोड सेक्शन को कनेक्ट कर देते हैं, जिसके अंदर इसकी वाईफाई मौजूद है और इसके ऊपर एक बार लोड डाल के टेस्ट करते हैं कि ये कैसी परफॉर्मेंस देता है। व्यूअर्स, इन्वर्टर को हमने पावर ऑन कर दिया है, जस्ट अभी हमने इसे सोलर प्रोवाइड किया है
और इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है। सोलर से 335 वोल्ट आ रहे हैं। एसी आउटपुट इस वक्त 0 वोल्ट है। इन्वर्टर को ऑन किया है, आउटपुट आ जाती है L1 L2 दोनों की। बैटरी मौजूद नहीं है। और अब आ जाते हैं इसकी चंद एक जरूरी सेटिंग्स पे। वो सेटिंग्स करने के लिए आपने एंटर पे टैप रखना है और फर्स्ट वन मोड यूएसबी से आप इसे एसयूबी सोलर यूटिलिटी बैटरी के ऊपर शिफ्ट कर दें ताकि रियल टाइम शेयरिंग मोड जो है इसका ऑन हो जाए। इसी के बाद हम आगे आ जाएं तो अप्लायंसेस है, इसको अप्लायंसेस पे ही रहने दें। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको आप यूपीएस पे कर सकते हैं। बैटरी टाइप अगर आपको नहीं पता है तो यूजर डिफाइन रखें। मैं इसे मोस्टली यूजर डिफाइन रखता हूँ। तेजाब वाली बैटरी है तो इसे फ्लडेड कर दें, और लिथियम आयन है तो कम्युनिकेट करवाना है, आप इसे LIB या LIC पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर आपने बैटरी को चार्ज कराना है सिर्फ सोलर से तो आपने 16 नंबर की सेटिंग में OSO को शिफ्ट कर देना है, OSO पे आ जाना है। और अगर आप दोनों से चार्ज करवाना चाहते हैं, सोलर और ग्रिड दोनों से, तो SNU पे रहने दें। और आप चाहते हैं नहीं फर्स्ट पे सोलर हो, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो ग्रिड हो, तो CSO रखते हैं। मैं इसे SNU के ऊपर कर देता हूँ। बजर ऑन, लाइट ऑन। और जैसे कि वो ये ग्रिड फीडिंग इन्वर्टर है तो ग्रिड फीडिंग ऑन करने के लिए हमने जाना है 37 नंबर की सेटिंग पे। वहां पर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो पासवर्ड इसका एंटर कर लेना है। 38 नंबर की सेटिंग है, सॉरी। इसका पासवर्ड 47 43 इनेबल कर लेंगे। ये डिसेबल होता है डिफॉल्ट में, इसको इनेबल किया। इनेबल करके अब होगा ये कि जो सोलर की जनरेशन है, लोड कोई भी कनेक्टेड नहीं है, सोलर की जनरेशन इंक्रीज हो जाएगी और ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी वापस सेल होना शुरू हो जाएगी। आप देखते जाइएगा, आहिस्ता आहिस्ता सोलर की जनरेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं 3.1 किलोवाट की हमें जनरेशन मिली है जो कि ग्रिड फीडिंग में गई है। तो ये इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग करने की एबिलिटी रखता है। 4 किलोवाट का इन्वर्टर, आप बेफिक्र होकर इसके ऊपर ग्रिड फीडिंग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब बारी है जी लोड टेस्टिंग की। अब देख लेते हैं कि ये कितना लोड पिक करता है। क्या मुकम्मल 4 किलोवाट या 4 किलोवाट के करीब का लोड पिक करता है? तो वन बाय वन में लोड को ऑन करता हूँ। तो व्यूअर्स आपने यहाँ पर एक चीज नोट की होगी कि मैंने इसके ऊपर सारा लोड ऑन कर दिया था, जिसमें आयरन, उसके अलावा इलेक्ट्रिक हीटर्स हो गए, ब्लोअर हो गया। 4.1 किलोवाट का लोड कर दिया था इस पे ऑन। और फुल कैपेसिटी में इसको टेस्ट कर लिया तो माशाल्लाह इसने बड़ा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है। इसने 4 किलोवाट के लोड को बड़ी आसानी से पिक किया है। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा टाइगर की स्ट्रॉन्ग सीरीज का PV5000 4 किलोवाट का इन्वर्टर। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑर्डर प्लेस करना है तो बड़ा इजी सा काम है, इलेक्ट्रिकल वॉल पे जाके ऑर्डर प्लेस कर दें। मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।